एसयूवी का सफ़र कविता के लिए बेचैनी का एक अंतहीन सिलसिला बन गया था। राज स्टीयरिंग व्हील संभाले चुप था, लेकिन उसकी खामोशी कविता के दिमाग में शोर मचा रही थी। हर स्ट्रीट लाइट के नीचे से गुजरते वक्त उसके चेहरे पर एक पल के लिए चमक लाती थी, जैसे उसके अंदर कुछ छुपाने की कोशिश हो। कविता का दिमाग उस टेक्स्ट मैसेज पर अटका था। अनीता मर चुकी है, तुम जिसके साथ हो वो हमारी है। अगर वो सच में अनीता है तो कैसे मर चुकी, और अगर वो अनीता नहीं तो फिर कौन है? गाड़ी सेफ हाउस के कंपाउंड में घुसी। पुराना 2 मंजिला मकान जिसके ऊपर से पेंट उतरा हुआ था और अंदर डीम रोशनी में पुरानी फर्नीचर पर धूल फैली थी। राज ने कहा, यहाँ कुछ दिन छुप के रहना होगा, बाहर हर जगह तुम्हारे लिए खतरा है। कविता ने बस हाँ में सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में सवालों का तूफान था। हर जवाब राज के पास ही लगता था, और शायद हर झूठ भी। रात को जब राज ने कहा कि वो कॉन्टैक्ट से बात करने जा रहा है, कविता उसके लैपटॉप के पास गई। स्क्रीन लॉक थी, लेकिन उसने राज को पहले पासवर्ड टाइप करते देखा था। एक आखिरी मिनट में याद की हुई छोटी सी चीज़। लैपटॉप अनलॉक हुआ। कविता की सांस रुक गई। एक फोल्डर था, प्रोजेक्ट अनीता। उसके अंदर डजन्स ऑफ वीडियो फाइल्स। पहली फाइल प्ले हुई और कविता का दिल तेज धड़कने लगा। एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियन एक कमरे में, चेहरे पर शर्मिंदा सी घबराहट, और कोई कैमरा के पीछे हंसी दबा रहा था। कविता ने स्क्रीन के कोने में टाइमर देखा। रिकॉर्डिंग सिर्फ 3 मिनट की थी, लेकिन उसके अंदर जो था वो एक जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी था। पॉलिटिशियन कैमरे की तरफ देखता, कुछ बोलने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आवाज़ हिलती डुलती रुक जाती। पीछे से एक और आवाज़ आती, एक औरत की। आप समझ रहे हैं आगे क्या करना है? कविता का दिल छाती में गूंज उठा। उस आवाज़ में एक अजीब परिचितिपन था, जैसे वो आवाज़ उसका अपना गले से निकली हो, बस ज़रा ज़्यादा ठंडी, निर्दयी। उसने अगला वीडियो खोला। इस बार एक इंडस्ट्रियलिस्ट एक बार के प्राइवेट लॉन्च में परेशान और पसीना पोंछता हुआ। सेम आवाज़। ये सिर्फ आपके लिए एक वार्निंग है। वीडियो यहाँ ख़त्म हो गया। हर फाइल में एक अलग चेहरा, अलग बैकड्रॉप, लेकिन पैटर्न वही। कविता का दिमाग तेज चलने लगा। क्या ये टेप्स राज ने बनाई है या वो इम्पोस्टर अनीता ने? और प्रोजेक्ट अनीता का मतलब क्या है? जितनी देर वो फाइल ब्राउज करती रही, एक चीज़ साफ होती गई। इन टेप्स में सिर्फ स्कैंडल नहीं था, ये पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट पावर के सबसे ऊपर तक जाती हुई ब्लैकमेल चेन थी। पीछे से आवाज़ आई, तुम्हें ये सब नहीं देखना चाहिए था। कविता ने तुरंत लैपटॉप बंद कर दिया। राज दरवाजे में खड़ा था, आंखें उस पर टिकी हुई। क्या ये तुम्हारी रिकॉर्डिंग है? कविता ने सीधा सवाल पूछा। राज ने कुछ पल चुप रहकर कहा, नहीं, ये तुम्हारी है। कविता ने हंसी छोड़ दी, लेकिन वो हंसी खोखली थी। मुझे तो ये भी याद नहीं मैं कौन हूँ, और तुम कह रहे हो कि मैं ब्लैकमेल चलाती थी। राज धीरे धीरे उसके पास आया, जैसे उसका हर कदम में सोच समझ हो। 1 साल पहले तुम एनजीओ के नाम पर चल रहे एक स्कैम का एक्सपोज करने गई थी। तुमने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किया, लेकिन उसकी आवाज़ एक पल के लिए रुकी, लेकिन तुम वापस नहीं आई। उसके बाद टीवी पर तुम्हारी जगह एक और तुम बन गई। इम्पोस्टर? कविता ने धीमी आवाज़ में कहा। राज ने हाँ में सिर हिलाया। उसने तुम्हारी टेप्स ले ली, जितने लोग तुमने एक्सपोज किए थे, उन सब का राज अब उसके पास है। एक एक करके उसने उन्हें कंट्रोल में ले लिया। इस वक्त
वो सिर्फ एक एक्टिविस्ट नहीं, शी इज अनटचेबल। कविता का दिमाग गूंज रहा था। हर बात सच हो सकती है और झूठ भी। राज की आंखों में एक तरह का गुस्सा और पछतावा था, लेकिन उसके चेहरे का हर मसल्स कंट्रोल में था। तुमने ये टेप्स मेरे लैपटॉप में कैसे रखी? कविता ने पूछा। राज ने ठंडी सांस छोड़ी। मुझे लगा जब तुम रेडी हो जाओगी तुम्हें सच पता होना चाहिए, पर तुम इतनी जल्दी टकरा जाओगी ये नहीं सोचा था। कविता का शक कम नहीं हुआ। अगर ये टेप्स वाकई उसकी है तो क्या इसका मतलब है कि वो कभी राज के साथ काम करती थी? और अगर ये इम्पोस्टर की है तो राज का उन तक पहुंचना क्या दिखाता है? तभी सेफ हाउस के ड्राइंग रूम में रखे टीवी से एक बेचैनी भरा न्यूज़ अलर्ट सुनाई दिया। ब्रेकिंग न्यूज़। एक लाल स्ट्रिप फ्लैश हुआ। राज ने रिमोट उतारकर वॉल्यूम बढ़ाया। स्क्रीन पर एंकर की आवाज़ आई। हमें अभी अभी खबर मिली है कि मशहूर सोशल एक्टिविस्ट अनीता शर्मा का कत्ल कर दिया गया है। कविता का दिल एक पल के लिए थम गया। स्क्रीन पर विजुअल आए। एक अंधेरा कमरा, पुलिस टेप और बीच में एक स्ट्रेचर जिसमें एक औरत का जिस्म चादर से ढका हुआ था। कैमरा ने चादर का एक कोना उठा दिया और वहाँ वो चेहरा था, बिल्कुल कविता का। स्क्रीन पर बड़ी लाश का चेहरा देखते ही कविता का अंदर सिकुड़ गया। ये सिर्फ एक हमशक्ल नहीं थी। आंखों के कोने, होठों का हल्का सा तिल, दाएं गाल का वो छोटा सा दाग, ये सब उसका ही था। ये कैसे हो सकता है? उसके होंठ बस इतने ही कह पाए। राज का चेहरा पत्थर सा हो गया। मुझे कुछ पता नहीं, अभी तक तो वो जिंदा थी। तुमने कल ही टीवी पर उसका इंटरव्यू देखा था। टीवी पर विजुअल बार बार रिपीट हो रहे थे। पुलिस लाश को एम्बुलेंस में रख रही थी। मीडिया वाले जूम करके तस्वीर ले रहे थे। एंकर कह रहे थे, हमें सूचना मिली है कि अनीता शर्मा का कत्ल एक प्राइवेट सेफ हाउस में हुआ जहां वो छुपी हुई थी। पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। कविता का दिमाग घूम गया। प्राइवेट सेफ हाउस? क्या ये वही जगह थी जहां वो अभी है, या फिर कोई उनका पीछा कर रहा था? राज ने टीवी बंद कर दिया, लेकिन उसके हाथ में एक हल्का सा कंपन था। कविता, हमें अभी निकलना होगा। अगर किसी ने उसे मारा है तो तुम अगला निशाना हो। कविता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, ये तुम्हारी ही चाल है या फिर? एक लंबे पल के लिए दोनों चुप रहे। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दी। फिर बाहर से एक हल्की सी आवाज़ आई, जैसे ग्रेवल पर पैर खिसक रहे हो। कविता का दिल तेज धड़कने लगा। राज ने स्लोली अपनी कमर से एक पिस्तौल निकाली। जो भी है ये हम तक पहुंच गया है। दरवाजे के बाहर से एक औरत की आवाज़ आई, अनीता, मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ।